गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल मैंने आपको एवरेज से स्टार्ट कराया था और आज मैं एवरेज के आगे के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। कल मैंने आपको जो लास्ट टाइप कराया था उसमें बताया था कि जब भी कोई चेंज संख्याओं के साथ किया जाता है तो वही सेम चेंज उसके औसत के साथ भी होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट औसत के साथ भी वही चेंज करके सॉल्विंग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। ये टाइप गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं अलजेब्रा करती हूँ मैं लगभग 80 to 90% इसी से ही करती हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम साथ के साथ हम अलजेब्रा की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर भी मुझे मैथ्स में, चाहे अर्थमेटिक हो या एडवांस मैथ हो, मुझे जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स नज़र आते हैं मैं एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पसंद करती हूँ, पुट द वैल्यू, नथिंग एल्स। क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा होता है कि फॉर्मूले हमें याद आए ना आए कुछ नहीं पता रहता, लेकिन अगर हमने पुट द वैल्यू पर वर्क किया हुआ है तो बहुत रेयर केस होता है कि आप ना आंसर दे पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टाइप 5वां है जिसमें ये कहता है कि जब क्वेश्चंस में अल्फ़ाबेट या वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे ये कहता है कि यदि ABCD 5 क्रमांकित विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत कितना होगा। देखिए, इसने मुझसे कहा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखा है और विषम संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो मैं क्यों ना, मुझे पता है कि विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 हो। ठीक है, मैं क्यों ना इसी को ले लूँ। और मैंने बताया था आपको फर्स्ट उसमें ही कि अगर कॉमन डिफरेंस है तो बीच वाला ही आपका एवरेज होता है। ठीक है, बीच वाला ही आपका एवरेज होता है। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ, मैं इसे 1 3 5 7 9 एज्यूम कर रही हूँ, तो मेरा एवरेज कितना निकल आएगा, 5 निकल आएगा। बीच वाली ही डिजिट मैंने एज्यूम कर लिया 1 3 5 9। ठीक है, अब मेरा एवरेज क्या होगा। एवरेज अगर कॉमन डिफरेंस होता है तो फर्स्ट और लास्ट का एडिशन बाय 2 हो जाता है। ठीक है, एक तो वो तरीका है, और दूसरा अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स में कर दूँ क्योंकि मुझे पता है क्रमांकित चल रही हैं और मैंने एज्यूम 1 से की है। ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या आ गया, एवरेज 5 मेरा एवरेज है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 5 को इन ऑप्शंस में पुट करके देखना है कि 5 कहाँ पे बनता है। तो फर्स्टली मैं सबसे इजी ऑप्शंस को सबसे पहले करूँगी। ठीक है, देखो नंबर मेरा बहुत छोटा है तो मैं क्या इस ऑप्शन में पुट करने का एफर्ट डालूंगी, नहीं डालूंगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ें। ठीक है, तो ये मेरी सबसे लास्ट प्रायोरिटी रहेगी ऑप्शन अप्लाई करने की। ठीक है, अब मैं इसमें आती हूँ, तो मेरा ए क्या है, 1 1 5, ये तो 25 वैसे हो गया। ओरली करना है गाइज, हमें कोई पेन पेपर यूज़ करके वैसे नहीं करना, हमें ओरली करना है। तो ये ऑप्शन कट गया, मैं इस वाले पे लाऊंगी क्योंकि इसके बाद सबसे इजी ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है। तो मेरा ए क्या था, 1 था, 1 + 4 5 हो गया, तो हमारा आंसर यही है। ठीक है, आपको मैं बताने के लिए बाकी ऑप्शंस में भी पुट करके बता देती हूँ। ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट गया था, देखो इसमें मल्टीप्लाई जा रहा है, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई लिखूंगी ये आपस में कट जाएगा 5 से 5, और ये सारा आपस में मल्टीप्लाई का रह जाएगा, तो आंसर नहीं बन पाएगा। अगर मैं एडिशन करूँगी तो काफ़ी बड़ा चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए हों। पूरी अलजेब्रा भी हम ऐसे कवर कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल्स नज़र आए, यानी आपको सीधा इजी से इजी वैल्यू एज्यूम करनी है और बस पुट कर देनी है। और ऑप्शंस में भी एक खेलना है, ये नहीं है हम शुरू से लेके ऑप्शन अप्लाई करते चले जाएंगे, नहीं, हमें ऑप्शंस के साथ भी खेलना आना चाहिए। कि हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर ऑप्शंस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ईजी ऑप्शन उठाइए, और हमेशा 3 ऑप्शंस उठाइए। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ 3 ऑप्शंस पे अप्लाई कीजिए, चौथा अपने आप ही होगा। और ये बहुत रेयर केस होता है कि आपने जो फर्स्ट अप्लाई किया वो भी नहीं हुआ, सेकंड वो भी नहीं हुआ। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए ईजी ऑप्शन को। ईजी ऑप्शन के बाद आप सिर्फ 3 ऑप्शन अप्लाई कीजिए। अगर उसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है तो, अगर है तो आप सारे ही अप्लाई कीजिए। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं यदि दो संख्याएं x और 1/x है, इनका औसत a है, ठीक है, तो x की क्यूब प्लस x की क्यूब और 1/x के क्यूब का औसत कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं x औसत पूछ रहा है। अगर मैं औसत की बात करूँ तो ये हो जाएगा इसका औसत, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास a है, ठीक है। अगर आपको क्यूब का फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपका जो कॉन्सेप्ट पक्का करना चाहती हूँ वो पुट द वैल्यू पे करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसका निकाल लूँगी। मैं x को 1 पुट कर रही हूँ, x = 1 पुट कर रही हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4, यानी मेरी a की वैल्यू कितनी है 3/4 है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ अपने जो हमसे क्वेश्चन किया गया है उस पर। तो अब मैं 1 का क्यूब करूँगी तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं 1 का क्यूब करूँगी प्लस में मैं 1/2 का क्यूब करूँगी, मैं x को 1 पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 ही हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया 1 और 1 2 और 2/2 करूँगी तो आ जाएगा 1, यानी a की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई है 1 आ गई है, ठीक है। अब मैं इसमें आ जाती हूँ, तो 1 का क्यूब अपॉन में 1/1 का क्यूब, और एवरेज निकालना है तो ये दो संख्याएं 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा a का क्यूब 2/2 ही रहेगा, ठीक है, 2/2 ही रहेगा, और जब मैं इसे काट दूंगी तो आ जाएगा 1। अब मेरा 1 किस में आता है, मैं फर्स्ट ऑप्शन, सारे ऑप्शंस लगभग बराबर हैं तो मैं अप्लाई करती हुई चली जाऊंगी। मैं इसमें करती हूँ तो 4 में से 2 गए, 2 आया, ये मेरा नहीं हो सकता। 4 में से 4 चले जाएंगे क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई हो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो 4 में से 4 चले जाएंगे तो 1 ही बचेगा, पावर चाहे जितनी भी है 1 ही तो है a, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 होगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, तो आपका आंसर क्या होगा D, क्योंकि ये 4 है, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, x को 1 मान लिया, इजी से इजी वैल्यू माननी है तो 1 मान लिया, 1 + 1 क्योंकि 1/1 1 ही हो गया, 2 यानी a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब मैंने यहाँ पे जो इसने मेरे से क्वेश्चन किया था मैंने उसको किया 1, वही आएगा 2/2 कट जाएगा, a आएगा, और मैं ऑप्शंस में अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। देखिए एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे 2 पार्ट्स में चीज़ें डिवाइड होती हैं, ठीक है। 2 चीज़ों को मिला के एक फाइनल रिजल्ट बनता है, उस चीज़ को एलिगेशन कहते हैं, ठीक है। ये एलिगेशन जो मेथड है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। आज मैं आपको एलिगेशन एवरेज चैप्टर में कैसे यूज़ होता है वो सिखाने जा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और एलिगेशन मेथड बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। देखिए फर्स्टली अगर मुझे एलिगेशन एवरेज में यूज़ करना है तो एलिगेशन होता क्या है, 2 चीज़ों को मिला के जब एक फाइनल रिजल्ट बनाता है उसको हम एलिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एवरेज 1 पुट करूँगी, यहाँ पे एवरेज 2 पुट करूँगी, और यहाँ पे जो सबका मिला के एवरेज है यानी टोटल का एवरेज, जो टोटल एवरेज है वो पुट करूँगी, और जब यहाँ से इसे माइनस करूँगी, यहाँ से इसे माइनस करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर्स, जो संख्याओं जितनी संख्याएं हैं उनका रेशो, नंबर्स 1 रेशो नंबर 2, ठीक है। यानी कि जिस रेशो में वो संख्याएं डिवाइड हैं वो चीज़ आती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं कि गणित में 28 छात्र थे, ठीक है, और उनका एवरेज 50 था। 8 छात्र छोड़कर चले गए, शेष छात्रों का औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत क्या है। देखें अगर आप इसके बेसिक से जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करके एवरेज बढ़ाकर फिर 20 को इससे 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, और हमें अपना टाइम बचाना है और कैलकुलेशन भी कम से कम यूज़ कर पाएँ ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो देखिए अब मुझे ये बताइए कि जो ये नंबर हैं
ये जो नंबर्स का डिवीज़न है मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि यहाँ पे ये मैं क्या लिखूँगी। यहाँ पे मैं लिखूँगी कि देखिए पहले 20 लोग थे क्योंकि 28 लोग थे टोटल, तो 20 और 8 का तो रेशो आ गया आपके नंबर्स में, 20 और 8 का रेशो आ गया क्योंकि टोटल 28 बच्चे हैं, तो मुझे रेशो का ये जो नंबर्स हैं उनका एडिशन मुझे उनके बच्चों के बराबर ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल एवरेज क्या हुआ, टोटल एवरेज 28 का लूँगी, जो 50 था जो मैं बीच में लूँगी क्योंकि 28 बच्चे टोटल हैं और टोटल का एवरेज ये है। अब यहाँ पर 20 बच्चों का एवरेज क्या हुआ, देखिए 8 बच्चे चले जाने पर वृद्धि हो जाती है 5 की, यानी कि इन 20 का एवरेज 55 हो जाता है। ठीक है, इन 20 का एवरेज 55 हो जाता है और मुझसे 8 का एवरेज पूछा है तो मैं इसे x मान लेती हूँ। ठीक है, दोबारा समझिए कि मैं ये कह रही हूँ कि इसने जो 28 को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं तो वो 20 और 8 में डिवाइड हो चुके हैं। अब इन 20 का एवरेज क्या हुआ, 5 की वृद्धि हो गई जो नॉर्मल एवरेज था वो, और मैंने कहा बीच में टोटल एवरेज लिखा जाता है, तो टोटल एवरेज क्या था इनका 50 था। ठीक है, अब मैं इन्हें काट सकती हूँ, रेशो है ना, रेशो तो कटेगा ही, काट सकते हैं हम। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4। अब मैं यहाँ से जब इसे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, यहाँ से मैंने 4 दूनी होता है, 4 पंजे 20, 4 दूनी। ठीक है, यहाँ से जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया, यानी इसका कितना गुना आ गया, 2.5 गुना। ठीक है, इसका 2.5 गुना आ गया मेरा आंसर। अब मैं जब इसे करूँगी, और एवरेज की एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि एवरेज जो बीच में आता है ना वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा आता है। ठीक है, एवरेज जो बीच वाला होता है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है हमेशा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2.5 गुना है तो मेरे को यहाँ पे भी 2.5 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 25 पंजे 125 होता है और डेसिमल 1 के पहले है तो मैं 1 के पहले लगा दूंगी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए ये बड़ा है, यानी इसमें से ये माइनस हुआ इधर, तो अब क्या होगा, इसमें से ये माइनस होगा। देखो एक जगह बड़ा होता है तो एक जगह छोटा होता है, यानी मैंने क्या किया, फर्स्ट 55 से 50 को माइनस किया है क्योंकि ये इधर छोटा है तो मेरा आया है 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 50 में से x को माइनस करूँगी और मेरा आ जाएगा 12.5। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ कि एक जो एलिगेशन लगता है वो एक जगह बड़ा और एक जगह छोटा होता है। ठीक है, एक बीच वाला जो पार्ट है वो 1 से माइनस होता है और सेकंड स्टेप में इधर वाले से वो एक उससे एक चीज़ माइनस होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 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 जब होगा, अब ये जब एक्स को मैं यहीं रहने देती हूँ, वैसे मैं आपको बस सॉल्व करके दिखा रही हूँ लेकिन मैं इतना सॉल्व करना नहीं पसंद करूँगी और मैं ये भी कहूँगी कि आप भी सॉल्व करना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और ओरली चीज़ें ज़्यादा हैंडल कीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 12.5 माइनस में 50 कर दूँगी तो ये माइनस का 37.5 आ जाएगा, माइनस से माइनस आपस में कट जाएंगे, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 37.5, यानी आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लगाने वाली हूँ जिससे कि आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये कहता है 120 छात्रों का औसत 35 है, पास हुए छात्रों का औसत 39 है और फेल हुए छात्रों का 15 है। तो अब क्या हो रहा है, एक जगह पास हो रहे हैं बच्चे, एक जगह फेल हो रहे हैं और टोटल एवरेज यहाँ है और बच्चों की संख्याएँ कितनी हैं, कहता है तो कितने पास हुए हैं, यानी कि मेरे पास ना यहाँ का रेशो नहीं है, नंबर्स का रेशो नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो 35 किसका है, 120 तो टोटल छात्रों का है, यानी टोटल का बीच में आ जाएगा एवरेज। ठीक है, 120 तो टोटल हो गया। अब जो पास हुए हैं उनका 39 है और जो फेल हुए हैं उनका 15 है। ठीक है, अब मैं इधर से इधर माइनस करूँगी, इधर से इधर माइनस करूँगी, तो माइनस करूँगी इधर 4 आ जाएगा और इसमें से इसे माइनस करूँगी। ठीक है, अभी मैंने इसमें से इसे माइनस किया, अब इसमें से इसे माइनस करूँगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 और 15 क्योंकि इधर है तो आ जाएगा 2। ठीक है, यानी मेरी जो रेशो में वैल्यू आई है नंबर्स में वो आई है 5 और 1 के रेशो में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 छात्र थे और मेरे अकॉर्डिंग जो रेशो निकला है उसमें सिर्फ 6 ही छात्र हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो रेशो बना है उसके अकॉर्डिंग 6 ही हैं। तो जब मैं इसे काट दूंगी तो 6 दूनी 12, 20 जाएगा। अब इसने मुझसे पूछा है कि उत्तीर्ण यानी पास हुए बच्चे क्या हैं? 5। तो जब भी आपका ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग आंसर आता है, आप इसके जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो अपने आप में एक आंसर होता है। तो अब मेरे को पास वाले बच्चे चाहिए, पास वाले ये थे, तो मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगी किसको? 20 को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये आ गया 100, यानी कि आपका आंसर आ गया फर्स्ट ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कार जो 7 महीनों में पेट्रोल खाती है वो 110 लीटर खाती है और 5 महीनों में जो खाती है वो 86 लीटर खाती है। तो पूरे साल में कितने वो खाती होगी? देखिए अब ये 7 5 कितने हो गए? 12। 12 का क्या मतलब है कि 1 साल। ठीक है, यानी दो चीज़ें मिलके फाइनल रिजल्ट दे रही हैं तो एलिगेशन जाएगा। ठीक है, अब एलिगेशन जाएगा पर कैसे जाएगा? देखिए ये जो 7 है, ये 5 है, ये क्या है? मेरे नंबर्स हैं जो डिवाइड हो रखे हैं मंथ में, क्योंकि पूरा मिला के 1 साल हो जाएगा। ठीक है, अब इसने मुझे क्या है? 7 महीनों का कितना है? 110 है और 5 महीनों का कितना है? 86 है और मुझसे पूरे साल का पूछा है, यानी मुझसे यहाँ की वैल्यू पूछी है। ठीक है, मुझसे यहाँ की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? देखिए आपको मैंने बताया एलिगेशन क्या है, वो एक से बड़ा और एक से छोटा है। ठीक है, एक से बड़ा और एक से छोटा है। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी पुट करके यूज़ करना पसंद करूँगी। ठीक है, अब मेरे पास इसने क्या पूछा है? बीच की रेशो बीच का एवरेज पूछा है। देखिए अब मैं क्या करूँगी? सीधा ऑप्शंस अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे रेशो क्या चाहिए? 7 और 5 का चाहिए। ठीक है, रेशो मुझे उसमें चाहिए, तो मैं सीधा ऑप्शंस अप्लाई करूँगी। फर्स्टली मैं वापस रिपीट करती हूँ कि ऑप्शन ईजी वाला उठाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं 100 ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने लेट किया 100, तो जब 100 लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? 10 और यहाँ पे क्या आ गया? 14। जब मैंने इसे काटा तो आ गया 7 और आ गया 5, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे जो रेशो मिला वो 7 और 5 का मिल गया। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं 1-2 ऑप्शन और भी अप्लाई कर देती हूँ, जैसे मैं 96 भी अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, टेक सी ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे सी ऑप्शन भी ले रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? 110, 86 ये मैं अलग से कर रही हूँ, वरना मैं यहीं पर ही वो भी ऑप्शन पुट कर दूँगी। मैं बार बार ये टेबल क्रिएट नहीं करूँगी। 96 अब मैंने इससे किया तो क्या आया? 14 आया। क्या 14 5 का कोई मल्टीपल है? नहीं है। ठीक है, क्या मल्टीपल है? नहीं है। और यहाँ पे 10 आया, तो ये तो उल्टा ही रेशो आ गया। ठीक है, 5 और 7 ये तो उल्टा ही रेशो आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी आपको क्या करना है? सीधा ऑप्शन अप्लाई करने हैं। आपके ये जो रेशो है उसको सेटिस्फाइड करता है तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वर्कशॉप है जिसमें टोटल जो वर्कर्स हैं वो उनका जो औसत वेतन है वो 8,000 है। 7 अभियंताओं का औसत 12,000 है, शेष कर्मचारियों का 6,000 है। तो कहता है वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी? अब इसने हमसे संख्या पूछी, यानी नीचे वाली बात पूछी है, जो इधर रेशो में आती है नीचे, हमसे वो बात पूछी है। तो हम क्या करेंगे? देखिए आपको ना हमेशा क्वेश्चन को कब कैसे कम डाटा यूज़ कर पाएँ, कैसे कम हम कैलकुलेशन कर पाएँ, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी 12,000 है, यहाँ पे भी 6,000 है, यहाँ पे भी 8,000 है। तो क्या मैं हज़ार लिखना ज़रूरी है? मैं 8 12 6 नहीं लिख सकती? मैं लिख सकती हूँ, ठीक है ना। पर फिलहाल मैं आपको पहले पूरा मेथड से करके दिखाऊंगी, फिर मैं इसको शॉर्ट में भी दिखाऊंगी कि इसी मेथड को हम कैसे और शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसने क्या करा है कि मैं अभियंताओं को ए से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, और शेष कर्मचारी वर्कर्स को डब्ल्यू से डिनोट कर रही हूँ। अच्छा, टोटल अब रेशो क्या है इनका? 7 तो अभियंताएं हैं और ये मुझे पता नहीं है। अभियंताओं का औसत कहता है सभी का तो 8,000 है,
ठीक है। सभी का तो मैं पहले बीच में लिख दूंगी 8,000 है, और इनका है 12,000, ठीक है, और इनका है 6,000, ठीक है, 6,000। अच्छा, मैं इसको इससे माइनस करूँगी, इसको इससे माइनस करूँगी, इसको माइनस करूँगी तो 2 आएगा, और इसको माइनस करूँगी तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 1,000 भी आएगा हालांकि, पर मैं आपको वही चीज़ें कम करने को बताऊँगी। ये आ गया 1 और 2 का रेशो। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 नंबर्स दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 अभियंताएं दिए हैं और रेशो में मेरे 1 निकला है, ठीक है। तो इसने टोटल पूछा, टोटल कितने हुए रेशो में 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसने सभी कर्मचारियों का पूछा है, तो मेरे अकॉर्डिंग सभी कितने हो गए, 1 रेशो यहाँ है, 2 रेशो यहाँ है, यानी मेरे अकॉर्डिंग रेशो में टोटल वर्कर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस से 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी टोटल वर्कर 21 हो गए आपके, ठीक है। मैंने कहा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग जब भी निकलता है तो हम उसको डाटा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेन आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है 26 छात्राओं का एक ग्रुप है जिसमें 14 वर्ष इनका औसत है। टीचर को शामिल कर लेने के पर औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की एज बताइए। देखिए, अब क्या हो रहा है कि एक क्लास है, उसमें टीचर भी शामिल हो जा रहा है, तो यानी एक टीचर के साथ एक पूरी क्लास क्रिएट हो जा रही है, यानी 2 चीज़ें मिलकर फाइनल रिजल्ट दे रही हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी नंबर से। तो 36 छात्र हैं और 1 टीचर आया है, ठीक है, 36 छात्र हैं और 1 टीचर आया है। अब इनका मिला के कहता है 1 वर्ष रेशो बढ़ जाता, तो मैं अगर यहाँ की बात करूँगी 14 रेशो था, तो अब क्या हो जाता है, 15 रेशो हो जाता है, ठीक है। अब ये कहता है कि 36 छात्रों का, इसके ऊपर इसी का एवरेज लिखूंगी इधर की साइड, तो क्या हो जाएगा, 36 छात्रों का औसत 14 था, और मुझसे यहाँ का टीचर का, देखिए एवरेज है क्या, एवरेज है इक्वल नंबर है, एवरेज टोटल को डिवाइड किया मैंने नंबर ऑफ टर्म से, यानी n से। जब एक इंसान की बात हो रही है तो मैं एक के टोटल को जब 1 से ही डिवाइड करूँगी, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी, जो उसका एवरेज आएगा, वही उसकी एक्चुअल एज भी होगी, ठीक है। तो अब मैं जब इसको इससे माइनस करती हूँ तो 1 ही आता है, यानी कि 1 ही मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी 36 ही आएगा। अब देखिए, जो मेन एवरेज बना है सबका मिलाकर, वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वो 1 से बड़ा 1 से छोटा होगा। तो अगर मैंने 15 में से 14 माइनस किए 1 आया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि x में से 15 माइनस करूँगी, क्योंकि एक जगह इसमें से माइनस होगा, एक ये ही माइनस होगा, और 36 आ जाएगा, ठीक है ना, 36 आ जाएगा। तो मैं x यहीं रह जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 और 6 11, कैरी 1 जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि जो टीचर की एज है वो कितनी है, 51 है, ठीक है। इस एलिगेशन मेथड से आप, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, जैसे अभी मैंने जो आपको पीछे क्वेश्चन कराया था उसमें 28 बच्चे थे, 8 चले गए थे, तो भी एलिगेशन यूज़ हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर टीचर आया है तो भी एलिगेशन यूज़ हुआ है। तो एलिगेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, आप इसे ज़रूर सीखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पारी वाला है, ठीक है। कहता है क्रिकेट की एक खिलाड़ी टीम है, 10 पारियों का औसत कुछ रहा है, हमें नहीं पता क्या रहा है, पर कुछ रहा है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए हैं और औसत रन में उसकी 6 की वृद्धि हो गई है। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। चलिए पहले तो हम टेबल क्रिएट करते हैं। पारियों का अगर मैं डिवीज़न करूं, यानी संख्याओं का जो अगर मैं बात करूं कि संख्याएं किस तरह से डिवाइड हैं, तो 10 पारी इधर है और 1 पारी इधर है, यानी 11वीं पारी है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए हैं, यानी कि इस पारी का एवरेज कितना है, 108 है। अब ये कहता है कि 10 पारियों का कोई औसत रहा था, जिससे मैं x मान लेती हूँ, ठीक है। और क्या फाइनल जो एवरेज बना है वो x + 6 बना है, ठीक है। ये आपके आ गया क्वेश्चन की इक्वेशन, ये बनेगी, ठीक है, कि 10 और 1 11 पारी हैं,
ठीक है। और एक पारी का तो एवरेज वही होगा जो उसकी अपनी संख्या होगी, इतने रन बनाए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पुट द ऑप्शंस ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, वैसे एक मेथड में आपको, अगर आपको पुट द ऑप्शन ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पे दो दो जगह इधर भी वेरिएबल है इधर भी वेरिएबल है, तो मैं आपको इसका एक बेसिक मेथड भी बता देती हूँ कि होता क्या है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई, और इन दोनों का एडिशन करते हैं तो ये सामने आ जाता है। यानी मैं बात कर सकती हूँ 10x प्लस में 108 अपॉन में 11 इज इक्वल टू x प्लस 6, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन बन गई है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको पुट द ऑप्शन भी अभी बताऊंगी। तो अब ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x हो जाएगा प्लस में 108 हो जाएगा इज इक्वल टू 11x प्लस में 66 हो जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा, ये इधर जाके माइनस होगा तो माइनस में ही रहेगा। और जब मैं 108 को यहाँ पे माइनस करूँगी तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 42। अच्छा, इसने पूछा अब उसका औसत कितना है, तो अब नाउ तो x प्लस 6 है, तो इसमें 6 ऐड कर दूँगी तो 48 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अगर मैं ऑप्शन पुट करती तो मैं सबसे पहले 60 ऐड करती, क्योंकि 60 से सब्ट्रैक्ट करना मेरे लिए ईजी हो जाता। तो यहाँ पे 60 करती, यहाँ पे 66 करती, तो यहाँ पे 6 का आ जाता, और फिर यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट करती तो आ जाता। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि न्यू रेशो क्या बनता, मेरे लिए 60 होता, सॉरी ये होता 54, क्योंकि ये अब का रेशो है, यानी 6 ज़्यादा है, और यहाँ 108 हो जाता और यहाँ पे 60 हो जाता। मैं इसे सब्ट्रैक्ट करती तो 6 आता, और इसको इससे जब सब्ट्रैक्ट करती तो 8 और 4 ये आ जाता। और रेशो क्या आता है इसका, अगर मैं काटती तो देखिए 1 और 10 का रेशो नहीं आ रहा। तो क्या मैं आगे सॉल्व करूँगी, मैं नहीं करूँगी। अगर मेरे को यहीं पे 1 और 10 का रेशो नहीं मिला है तो मैं आगे नहीं जाऊँगी। फिर मैं उसके बाद मेरे को सेकंड ऑप्शन यही ट्राई करना था, क्योंकि डाटा ये छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, अगर आप ऑप्शन पुट कर भी रहे हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो इक्वेशन बनी हुई है क्या वो उसको सेटिस्फाइड कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो सीधा आप उस मेथड को, उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व ना करें, वहीं पर छोड़ दें। जैसे मैंने यहाँ रेशो देखा तो 110 का रेशो नहीं बना, तो मेरे को यहाँ से आगे सॉल्व करने की वो नीड नहीं है कि काटूँ वगैरह कुछ भी करूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन रेट 4 रनों से वृद्धि हो गई है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितनी थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली बात इसने कहा है कि 19 पारी में उसने इतने रन बनाए हैं और जैसे कि 4 की वृद्धि हो गई है, यानी कोई 18 पारी तक उसने खेला था, ये उसकी 19वीं पारी है और 98 रन उसने बनाए हैं। यहाँ तक उसने कुछ एक्स बनाए होंगे और एवरेज में अब उसके x प्लस 4 हो चुका है। तो देखिए वही मेथड है कि आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और प्लस करके इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगी, मैं ऑप्शंस रख लूँ या मैं वैसे कर लूँ, ठीक है। ऑप्शन में मैं 28 इसलिए रखूँगी क्योंकि यहाँ 98 है, 28 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे लिए ईजी बनेगा, ठीक है। वरना मैं आपको सीधा भी सॉल्व करके बता सकती हूँ कि 18x आ गया, हाँ, प्लस में 98 आ गया, अपॉन में 19 आ गया, इज इक्वल टू x प्लस 4 आ गया, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, सीधे यहाँ पे x आ जाएगा माइनस का, और ये ठीक है, और ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 19 चौक 76 हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इससे इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं तो 2 और 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 22 आ गया आपका आंसर। लेकिन इसने पूछा क्या है, 19वीं पारी के बाद, ठीक है। तो 19वीं पारी के बाद जो बना है उसका रेशो वो है x प्लस 4, यानी कि 22 प्लस में 4 कर दूंगी तो आ गया 26, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक परिवार है, 6 पुत्रों का औसत 8 वर्ष है।
इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 है। देखिए, अगर बच्चे अलग और माँ बाप अलग और दोनों को मिला दिए जाएँ तो एक फैमिली बन रही है, यानी मैं एलिगेशन अप्लाई कर सकती हूँ। कहता है यदि माता पिता का डिफरेंस जो है वो 8 वर्ष है तो माता की आयु कितनी है। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, एलिगेशन लगा सकती हूँ, क्योंकि मिला के एक फैमिली बन रही है। तो फैमिली मेम्बर का अगर मैं रेशो लूँ तो 6 बच्चे और 2 माता पिता हैं। 6 और 2 का रेशो बनेगा 6 बच्चे और 2 माता पिता हैं, यानी मैं काट के बात कर सकती हूँ 3:1 की रेशो की, है ना। अब चलिए 3:1 का रेशो आ गया। अब यहाँ पे कहता है कि टोटल, कहता है ना उन लड़कों और माता पिता का, यानी सबका एवरेज क्या आ गया, 22 आ गया। 22 में यहाँ रख दूंगी। ठीक है, अब 6 पुत्रों का औसत कितना था, 8 वर्ष था। पुत्र यहाँ है तो उनका एवरेज यहाँ होगा। ठीक है, और पेरेंट्स का एवरेज मुझे पता नहीं है, पेरेंट्स का एवरेज मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आ जाएगा 16, यानी इसका कितना गुना है, रेशो का कितना गुना है, 16 गुना है। तो 16 एकम 16, 16 32, 16 48 होता है, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इससे 22 छोटा था तो यहाँ पे बड़ा रहेगा, यानी कि मुझे ऐड करना हो जाएगा 10, कैरी गया 1, 70। यानी कि अगर मैं बात करूँ मदर प्लस फादर का एवरेज है तो 2 से डिवाइड करूँगी टोटल को और आ जाएगा 70। ठीक है, यानी कि मदर प्लस फादर आ गए मेरे पास 140। और इसने बोला है कि फादर माइनस मदर, क्योंकि फादर बड़े हैं, का डिफरेंस है 8। ठीक है, इसने पूछा माता की आयु, यानी मम्मी के बारे में पूछा है। तो पहली बात, अगर मैं यहाँ से इसे काट देती हूँ मदर को, तो क्या आ जाएगा, 2 फादर आ जाएगा और एडिशन आ जाएगा 148, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो आ जाएगा 7, 4। अब इनसे 8 साल छोटी हैं मम्मी। ठीक है, अब मदर क्या है, इनसे 8 साल छोटी हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, इससे 8 सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो 6 आ गया और 6 आ गया, 66। सॉरी 14 में से जब 8 जाएगा तो 8 आएगा, यानी कि 68 आपका आंसर है, यानी कि ये वाला। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या था, फैमिली बन रही थी बच्चों से और पेरेंट्स से, तो मैंने एलिगेशन यहाँ पे लगा दिया। देखिए एलिगेशन बहुत जगह यूज़ होगा, बस आपको अपने माइंड को ये सेट रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं, उनका औसत 15 है। 10 नए छात्र शामिल होने के बाद औसत में उनका 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्रों का औसत कितना है। देखिए अगर मैं बात करूं तो 10 नए छात्र चालू हैं। अगर मैं एलिगेशन बनाऊं और नंबर्स का रेशो बनाऊं तो 40 और 10 का रेशो आएगा, यानी 4:1 का रेशो आ गया। ठीक है, अभी कह रहा है 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले क्या था, 15 वर्ष थी, अब 15.2 हो गई है। ठीक है, 40 का औसत कितना था, 15 था, तो 40 के ऊपर 40 वाला का औसत लिखेंगे। इनका औसत मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगी और इधर ये इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा। अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये आ जाता है 0.2। ठीक है, 0.2 आ जाता है, यानी 0.2 की मल्टीप्लाई हुई है, तो इसमें भी मैं 0.2 की मल्टीप्लाई कर दूँगी तो आ जाएगा 0.8। अब ये छोटा इससे छोटा है तो ये बड़ा होगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। और जब मैं ऐड करूँगी 5.2 प्लस 0.8 को तो आ जाएगा 16, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 16। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले रेशो नंबर से स्टार्ट किया कि मेरे पास लोग कितने हैं। लोग मेरे पास इतने हैं। ठीक है, और उसने कहा टोटल में एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, वो मैंने बीच में ले लिया और 40 का एवरेज यहाँ लिया, इसका एवरेज मैंने यहाँ पे x मान लिया। ये जो बीच में एलिगेशन जो मैं एवरेज लगता है वो एक से बड़ा एक से छोटा होता है, तो मैंने क्या किया, पहले इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया। माइनस साइन इसमें अवॉइड करते हैं हम। ठीक है, और वैसे हम अगर इसे लिखेंगे तो
यहाँ पर इसमें से -15 लिखेंगे तो आंसर माइनस के साइन में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 संख्याएं हैं जिनका योग 240 है और 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का 70 है, तो तीसरी संख्या कितनी होगी। देखिए अगर मैं वैसे बात करूं कि हमारा एवरेज क्या होगा, टोटल एवरेज क्या होगा, तो 5 से डिवाइड कर दूंगी, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 आपका एवरेज आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि टोटल का एवरेज 48 है। अब यहाँ पे संख्याएं कैसे डिवाइड हो रही हैं, 2 संख्याएं यहाँ हैं, 2 संख्याएं यहाँ हैं, टोटल तो 5 संख्या है, यानी एक संख्या कम ली गई है, एक संख्या कम ली गई है। तो अब ये जो 2 संख्याओं का एवरेज कितना था, 30 था, और यहाँ पे जो एवरेज हुआ था वो 70 था। ओवरऑल एवरेज कितना था, 48 था, ओवरऑल 48 था। अब इसमें कितना एवरेज कम लिया गया है, 18 एवरेज कम लिया गया है। इसमें एवरेज कितना लिया गया है, ज़्यादा लिया गया है, 22 एवरेज। ठीक है, इसमें 22 एवरेज ज़्यादा लिया है, इसमें 18 एवरेज कम लिया है। अगर मैं इसको क्या ये कह सकती हूँ कि प्लस का 18 और प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 18 प्लस का 4 मैं कह सकती हूँ। ठीक है, अब क्या इधर का प्लस का इधर का माइनस का आपस में कट जाएगा, यानी ओवरऑल जो एवरेज चेंजेस हुआ है वो प्लस का 4 एवरेज ऐड हुआ है। ठीक है, तो यानी अगर एवरेज 4 है तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी टोटल क्या, टोटल 8 लिया गया है ज़्यादा। ठीक है, 8 ज़्यादा लिया, क्योंकि प्लस वाला है ना, तो 8 इसने ज़्यादा लिया है, यानी कि अब ज़्यादा लिया है तो ऑब्वियसली बात है, जब ओवरऑल एवरेज 48 था तो इसमें से घटेंगे ना वो 8 इसमें से घटेंगे, तो यानी इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 कैसे आया, 48 माइनस में 8 करूँगी तब जाके ये 40 आया। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने जिस नंबर्स में इसने डिवाइड की थी हमारी संख्याएं, मैंने वैसे कर ली, सबका एवरेज लिख लिया, किस में कितना ज़्यादा किस में कितना कम है ये चीज़ लिख दी। अब यहाँ पे इन लोगों को जो है वो 8 ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एवरेज क्या, इक्वल नंबर, तो 8 उसे कम मिलेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये तो हुआ जब उसने एक पार्ट को नहीं कम लिया है। अब आ जाते हैं इससे नेक्स्ट पर। इससे नेक्स्ट कहता है 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 का ये 63 है, लास्ट का 70 है, तो 7वीं संख्या क्या है। देखिए ये इसके बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि एवरेज हमें दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे 7 संख्याएं हैं, यहाँ पे 7 संख्याएं, लेकिन देखिए 7 और 7 14 हो गई, यानी एक संख्या इसने एक्स्ट्रा ले रखी है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा ले रखी है, एक संख्या इसने हमसे एक्स्ट्रा ले रखी है, रिपीट कर रखी है, यानी कि रिपीट, इसे मैं अगर सही वर्ड्स में बोलूँ तो रिपीट आएगा। ठीक है, रिपीट की हुई है एक संख्या इसने। अब इन 7 का एवरेज क्या था, 63 था, उन 7 का क्या था, 70 था, ओवरऑल एवरेज कितना था, 68 था। तो ये कितना कम है, ये 5 कम है, ये कितना ज़्यादा है, ये +2 ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, -2 -3 लिख सकती हूँ, 5 को -2 -3 लिख सकती हूँ, तो प्लस माइनस आपस में कट गए। अब -3 ये एवरेज है, तो मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा नंबर, 21 आ जाएगा। 21 ज़्यादा कम है ना, 21 इनके पास कम है, 21 ठीक है कम है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ली हुई है तो मुझे एवरेज में से 21 कम करना होगा। देखिए वहाँ पे मैं अपोजिट कर रही थी, अगर ज़्यादा था तो कम किया, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपोजिट जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस वाला साइन है तो माइनस होगा, माइनस ही होगा, और माइनस वाला साइन है, सॉरी माइनस वाला है तो माइनस ही होगा, प्लस वाला है तो प्लस ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया 77 और ये आ गया 4 आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैं क्या कर रही हूँ कि जितने पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड कर रहा है, पार्ट्स में मैंने उतने पार्ट्स में कर लिया, कितना ज़्यादा है कितना कम है, क्योंकि इसमें रिपीट है तो अगर आंसर माइनस में है तो माइनस ही होगा, प्लस में है तो प्लस ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अपोजिट चलेगा, क्यों, इसने एक हमसे
कम हमारा पार्ट काउंट किया था। तो इसमें अब यहाँ पे मेरा प्लस का 4 बचा था, तो कि इनके पास ज़्यादा थे रुपए तो उसके पास फिर कम पड़ जाएंगे ना रुपए, क्योंकि एवरेज तो 48 था। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिसलेनियस कराने वाली हूँ एवरेज का। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।